हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो कि बीपीएससी ने 1992 से लेकर 2019 में पूछा है। तो पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे भूगोल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है। इसमें नदी वगैरह पढ़ने को है, पठार वगैरह। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से बिहार से रिलेटेड संबंधित सारे प्रश्न हल हो सकें। आपको पता है कि बिहार का आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपसे बिहार के बारे में भी पूछेगा ही। तो 10-5 क्वेश्चन होता ही है। बीपीएससी में तो 20-30 क्वेश्चन होते हैं जो कि बिहार से रिलेटेड होते हैं। तो आइए बिना देरी के हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बिहार का भूगोल। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो बिहार का जो खड़गपुर पहाड़िया है वह क्या है? भूतात्विक दृष्टि से पुराना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, खड़गपुर पहाड़ियाँ, राइट आंसर। और ये बीपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान से के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? तो ये उस समय का आई थिंक करेंट अफेयर्स था, फिर भी देख लेते हैं। तो कैमूर था, जो कि ऑप्शन हमारा बी था करेक्ट आंसर। जुलाई 2019 में बिहार के जो महापाषाणिक स्थान है वहाँ पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने क्या किया? दौरा किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। करंट भी है, फिर भी आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ जो है साउथ में है। तो मतलब कि जो है कि धारवाड़ पहाड़ियों में कौन कौन से आ जाते हैं? तो आपको दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा थोड़ा सा आता है। रोहतास कैमूर जिला तो विंध्य पहाड़ की हिस्सा है। तो धारवाड़ श्रेणी में इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आप में से किस किस को बिहार का मैप याद है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा जैसे कि बिहार का मैप है। तो यहाँ पे क्या है? कैमूर की पहाड़ियाँ, जो कि विंध्य की पहाड़ियाँ, मतलब कि विंध्य का माना जाता है कि क्षेत्र है। और यहाँ पे जो है धारवाड़ है, जिसमें मुंगेर, जमुई, नवादा ये सब आते हैं। और यहाँ पे बीच से हमारी गंगा नदी निकलती है। ये हमारी दक्षिणी बिहार है और ये उत्तरी बिहार हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो जो पुनपुन है वो गंगा की सहायक नदी है, जो कि फतुहा में आके पुनपुन से मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया राइट आंसर, पुनपुन। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? तो गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। आपने बिहार का मैप आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ये हमारा बिहार का मैप है। तो बीच में से गंगा नदी निकलती है और इधर इधर देखिएगा आप सारे ज़िले को, और इस सब इधर जो गंगा के तट पे है सब मिला के 12 ज़िले हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप अगर चाहेंगे तो हम बिहार का मैप भी एक और देख लेंगे, उसमें भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि कितने ज़िले हैं। ओवरऑल उसको हम डिस्कशन कर लेंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आपको बिहार का मैप थोड़ा बहुत बताया जाए कि नहीं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के पटना जिले में जो गंगा नदी है वो सबसे लंबी है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, पटना, राइट आंसर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये हमारा उत्तर बिहार हो जाएगा। ये हमारा बिहार का मैप है, बीच से गंगा नदी निकलती है। ये हमारा उत्तर बिहार है और ये हमारा दक्षिण बिहार है। तो उत्तर बिहार में जो जलवायु प्रदर्शित की जाती है वो CWG। तो ऑप्शन में ए हो जाएगा राइट आंसर, CWG हो जाएगा, जो कि उत्तर बिहार में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। जिस जिस क्षेत्रों में ज़्यादा
बाढ़ वगैरह आएगा वहाँ पे क्या होगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि जो बाढ़ की पानी आती है, जो नदी में पानी, वो अपने साथ कुछ मिट्टी लेके आती है जो कि उपजाऊ बहुत होती है, और वो जलोढ़ मिट्टी होती है, और वो आते हुए साइड साइड में अपने उसे निक्षेपित करके चली जाती हैं। तो वही क्या है, हमारी जलोढ़ मिट्टी है। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, ये सब में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी बिहार में ज़्यादातर जलोढ़ी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ बाढ़ का मैदान है इसलिए। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है पूर्णिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पूर्णिया है जो कि जूट उत्पादन में सबसे आगे है जिला में, और सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल, और सेकेंड नंबर पे हमारा बिहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडप बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो जो नरेंद्र मोदी है वो उत्तरी कोयल में मंडल बांध बनाने की परियोजना की थी। 2019 का ये करंट अफेयर्स था। फिर भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा मंडल बांध है वो किस नदी पर बनाई गई है? तो उत्तरी कोयल नदी पे आप कह सकते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया हुआ है बहुत एग्जाम्स में, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। त्रिवेणी नहर है जो कि गंडक नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। और गंडक नदी कहाँ से आती है? तो नेपाल से आती है। कोसी भी नेपाल से आती है। ये दोनों जो नदियाँ हैं वो गंगा में ऊपर की तरफ से, मतलब कि दाहिनी है और उत्तरी दिशा की है, तो दाहिनी ओर से आके मिलती है। और कमला भी क्या दाहिनी ओर से मिलती है, और गंडक भी। और जो ये कमला है, ये एथिसोन है जो कि नीचे से आती है अमरकंटक से, और ये दक्षिणी और बाईं बाईं जो कि बाईं राइट से बाईं राइट से तरफ मिलती है, और दक्षिणी नदी है। इसमें दक्षिणी या बाईं आपको पूछ सकता है कि बाईं तरफ से कौन सी नदी आकर मिलती है और दाहिनी तरफ से कौन सी नदी आकर मिलती है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कैमूर का पठार है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कैमूर का पठार आपका बिहार में, यहाँ पे कैमूर जिला, तो यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा कैमूर का पठार पाया जाता है। सॉरी, चूना पत्थर के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। चूना पत्थर के लिए जगह मैंने बॉक्साइट बोल देना था, चूना पत्थर के लिए 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इन चारों में से अनुपम झील है जो कि बिहार में स्थित है। सामर झील राजस्थान में स्थित है। सूखना झील है जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, और कामा झील हरियाणा में है थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में स्थित है अनुपम झील। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में कोसी नदी है जो कि बाढ़ लेके आती है, तो उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 60% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन है जो कि कोयले का अनुमानित भंडार है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। 2008 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप जाने से लेकर ये सब देख सकते हैं, ये सब चेंज भी होता रहता है। कोयले का भंडार ज़्यादा मिल जाएगा तो उसमें बढ़ोतरी कर दिया जाता है। ऐसे तो इसमें 16 करोड़ टन ही है, क्योंकि ये करंट ये बुक्स नहीं है, 2019 की बुक है, तो इसलिए ये बुक में डेटा 2008 का नहीं है। बिहार में कितना वर्ग मीटर क्षेत्र वन है? तो इसमें जो है ये डेटा चेंज होता रहता है, तो आप इसे करंट अफेयर्स में जाकर देख लीजिए, करंट में एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो पश्चिमी चंपारण है। जो पश्चिमी चंपारण है यहाँ पे जो जिला, ये सब क्या है, अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र है। और यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये पश्चिमी चंपारण हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एकमात्र जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है?
तो यह हो जाएगा हमारा कटिहार। आपको मैं अभी बिहार का मैप दिखाती हूँ, तो आप जो मैं आपको अभी डाउनलोड करके बिहार का मैप लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ सबसे पूर्वी जिला जो है कटिहार कैसे है। ये हमारा बिहार का मैप है, तो आप इसे देख सकते हैं। उसमें अगर किशनगंज होता ऑप्शन में तो किशनगंज पूर्वी हो जाता सबसे ज़्यादा, लेकिन किशनगंज ऑप्शन में नहीं था, तो उसमें से कटिहार क्या सबसे ज़्यादा पूर्वी है, पूर्वी दृष्टि है। तो ये हमारा कटिहार हो जाएगा राइट आंसर। और ये देखिए कैमूर का जिला है, कैमूर जिला, और यहीं पे कैमूर की पठार पाई जाती है। और पश्चिमी चंपारण का आप देख सकते हैं, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण का ये लोकेशन है। जो गांधी जी चंपारण गए थे तो ये पश्चिमी चंपारण है, और पूर्वी चंपारण ये है, ये गए थे। और ये सीतामढ़ी है, ये शिवहर है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज। तो आपको मैप याद होना चाहिए। और ये नालंदा जिला है, ये पटना है। यहाँ पे से देखिए गंगा नदी का मैंने बताया था कि आपको दिखाऊंगा, तो गंगा नदी का भी दिखाते हैं। ये हमारा गंगा नदी है, ये गंगा नदी जा रही है, और ये हमारे यहाँ पे पटना है। तो आइए हम अगले अपना क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा कटिहार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसमें ऑप्शन नंबर ई नहीं था, इसलिए 2015 में ई का ऑप्शन नहीं दिया जाता था, तो इसलिए हमारा 4 ही ऑप्शन इसमें है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें भौगोलिक क्षेत्र ये दिया हुआ है, बिहार का तत्कालीन बिहार का भौगोलिक क्षेत्र 17,3877 वर्ग किलोमीटर है। और ये 2000 का, इसमें क्या हो 2000 में झारखंड अलग हो गया था। ये क्वेश्चन इसलिए इसमें स्टार दिया गया है क्योंकि 1995 का क्वेश्चन है। 95 में बिहार झारखंड दोनों एक राज्य था, तो उसका वर्ग जो क्षेत्रफल था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो बिहार क्या हुआ, और बिहार से अलग हो गया आपका झारखंड। तो फिर क्या हुआ, उसका जो बिहार का तत्कालीन क्षेत्रफल है वो चेंज हो गया, तो इसलिए उसमें स्टार क्वेश्चन दिया हुआ है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, तो सबसे अच्छा अभ्रक जो प्राप्त होता है संसार में वो हजारीबाग का है। हजारीबाग से ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, हजारीबाग राइट आंसर। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, बिहार का जो तराई प्रदेश है वो भारत नेपाल सीमा के समानांतर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप राइट आंसर। आपको तो पता है नेपाल से क्वेश्चन आती आती है और बाढ़ लेते हुए आती है, तो भारत और नेपाल का जो सीमा का समानांतर है वो तराई क्षेत्र है। बिहार की सुमेश्वर पहाड़ियाँ श्रेणी है, तो बिहार की जो सुमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है वो राजमहल की पहाड़ियों से पुरानी है। तो ये जैसे कि हमारा बिहार का मैप है, तो यहाँ पे है जो कि सुमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है, तो मुंडा जाति ये देखिए 1992 या 93 क्वेश्चन उस समय भारत में बिहार और झारखंड दोनों एक था, तो मुंडा जो जनजाति है वो झारखंड के क्षेत्र में ज़्यादातर रहते थे, तो बिहार उसमें ही था, तो ऑप्शन नंबर इसलिए डी इसमें माना गया है। ऐसा अगर ऑप्शन झारखंड अब रहेगा तो झारखंड हमें आंसर देना है। बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 23, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23 है, जो कि बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है ना, सही है। आइए हम देखते हैं बिहार की राष्ट्रीय मार्गों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें देखिए व्याख्या किया हुआ है कि क्योंकि ये डेटा 2001 और 2 का है, इसलिए तत्कालीन इसमें दिया हुआ है कि बिहार की जो राष्ट्रीय मार्ग की जो लंबाई है वो 5030 है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 5030 कुछ है नहीं, तो इसलिए क्या हुआ इसमें स्टार दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा 5030 है। नेशनल पार्क की जो लंबाई है अब बढ़ गई है, 2001 और 2 में कम थी। छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो छोटा नागपुर के जो जंगल है वह पतझड़ और सवाना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पतझड़ और सवाना क्या है? छोटा नागपुर के जंगल हैं। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो बिहार में जो भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है वह रांची में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा रांची राइट आंसर।
टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कौन करता है? तो लौह अयस्क की पूर्ति करता है शिवम। तो ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा शिवम राइट आंसर। बिहार का कौन सा शहर या वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो है गया हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का जो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा बोध गया ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इस समय क्या है, बिहार अलग हो गया था झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो बिहार के मुंगेर जिले में है जो कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा भीम बांध राइट आंसर। मुंगेर से आप भीम माँ है, अब मुंगेर तो भीम बांध जो कि मुंगेर में स्थित है। गौतम बुद्ध है जो कि गया में, राजगीर। वाल्मीकि कहाँ है? वाल्मीकि है ये हमारा पश्चिमी चंपारण में। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। बोकारो, चंद्रापुर और सतालडी है जो कि उसमें ये क्वेश्चन होगा पुराना, इसलिए उसमें बिहार बोला गया है 1999 में। अब ये झारखंड हो गया। बिहार में मैंथन उत्पादन करता है, तो बिहार में जो मैंथन उत्पादन करता है वो जल शक्ति है। तो ऑप्शन में हमारा बी जल शक्ति हो जाएगा राइट आंसर। ये भी पुराना क्वेश्चन है, 1997 का क्वेश्चन है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो ये हो जाएगा हमारा 45.85%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आप देखेंगे बिहार झारखंड लगभग एक समान ही है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितना जिले रह गए? तो झारखंड बनने के समय बिहार में कुल 37 जिले रह गए थे। अभी 38 जिले हैं जो कि एक अरवल जिला नया बना है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी होती है? तो बिहार की सिंचाई क्षमता हमारा 89.20 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मुरी जाना जाता है, तो मुरी जाना जाता है एल्युमिनियम प्लांट हेतु। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम भी होगा जो कि मुरी में स्थापित है। अब मुरी क्या झारखंड राज्य में अब हो गया है। ये सब पुराना क्वेश्चन था इसलिए पूछा गया है, दोनों सेम क्वेश्चन है। पटना की स्थानीय समय क्या है? पटना के स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 83° में क्या देशांतर रेखा में मानक समय है की रेखा है, तो इसमें हमारा पटना क्या है भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि बिहार से आप देखेंगे जो हमारा देशांतर रेखा है वो बिहार से नहीं जाती है। ये करंट अफेयर्स है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था? तो जुलाई 2018 में पटना जिला का बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था? तो 9 था। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ज़्यादा पुराना नहीं है, फिर भी ध्यान रख सकते हैं। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? बिहार का 50% से अधिक है जो कि कृषि भूमि का शिक्षित भाग है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन है? दामोदर नदी है जो कि पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली नदी है।
जो कि बिहार में उद्गम होता है, तो दामोदर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और ये क्या है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ये झारखंड में से निकलती थी पहले, तो ये पुराना जिला मतलब पुराना क्वेश्चन है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है, तो चावल के बाद दूसरी फसल गेहूं हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है, तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं, मक्का।